In this video, I would like to share with you the sixth chapter of Standard 7 Expert Detective. फ्रेंड्स, हम चैप्टर की समरी समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स के इन शॉर्ट में हम ये चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। अब चैप्टर में कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक है मिस्टर नाथ, निषाद, माया, रमेश। निषाद और माया दोनों भाई बहन हैं। उनके पड़ोसी जो है वो है मिस्टर नाथ, और रमेश जो है वो मिस्टर नाथ के लिए बाहर से खाना लेके आता था। तो रमेश का काम वो था कि मिस्टर नाथ के लिए वो खाना लेके आता था। मिस्टीरियस मिस्टर नाथ, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी। अब निषाद और उसकी बहन 10 साल की बहन थी जिसका नाम था माया, वो दोनों मिस्टर नाथ के लिए हमेशा उत्सुक रहा करते थे कि उनके बारे में कुछ ना कुछ उनको जानना ही था हर रोज़। तो वो दोनों निषाद और माया मिस्टर नाथ के लिए उत्सुक रहा करते थे। एक बार निषाद मार्बल मीन्स कंचा खेल रहा था और वो कंचा गलती से मिस्टर नाथ के घर में चला गया। तब निषाद ने सोचा कि अब मैं वो कंचा लेने मिस्टर नाथ के घर के अंदर जाऊंगा तो मुझे मिस्टर नाथ का घर देखने को मिलेगा, मीन्स के उसको मौका मिलेगा। निषाद को लगा था, मीन्स के निषाद को लग रहा था कि मिस्टर जो नाथ थे वो अपराधी है। उनके चेहरे पे बैड स्केयर ऑन द फेस, उनके चेहरे पे एक घाव का निशान है। उनका कोई मित्र नहीं है। मतलब निषाद मिस्टर नाथ के बारे में सोच रहा है कि उनके मतलब वो अपराधी थे। उनके चेहरे पे एक घाव का निशान था। उनके कोई मित्र मतलब फ्रेंड नहीं था उसका, मिस्टर नाथ के कोई फ्रेंड नहीं है। अब मिस्टर नाथ की जो माँ थी वो मिस्टर नाथ को एक मरीज समझती थी, और उसकी माँ ने बताया था कि वह एक पोलाइट मैन मीन्स के भद्र व्यक्ति है। निषाद ये चीज़ सब बता रहा है मिस्टर नाथ के बारे में कि मिस्टर नाथ की जो माता थी, मतलब उनकी जो माँ थी, उन्होंने निषाद को बताया था कि वो एक भद्र व्यक्ति है, उनके कोई मित्र नहीं है। उनके घाव मतलब चेहरे पे निशान घाव लगा हुआ था। निषाद को 7B मतलब निषाद का दूसरा नाम भी 7 था। उसको 7B कहा करते थे सब लोग, क्योंकि उसका नाम संगीत के 7वें नोट निषाद पर था। संगीत का जो 7वां नोट है उसके ऊपर से नाम निषाद का पड़ा हुआ था, तभी उसको 7B नाम दिया था। निषाद का दूसरा नाम था 7। आगे देखते हैं सॉफ्ट हार्टेड निषाद, दयालु निषाद। एक दिन दोनों बच्चे मीन्स आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूँ, निषाद और माया की। तो एक बार दोनों बच्चे मिस्टर नाथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, मतलब चर्चा कर रहे थे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। मिस्टर नाथ की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, खान पान के बारे में, वो सब दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो तब निषाद ये सोच रहा था कि मिस्टर नाथ जो है वो कैसे है, पुअर, गरीब हो गए, उनके पास डजंट हैव मच मनी, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। अब माया क्या सोच रही थी, उससे ऑपोजिट। यहाँ पे पुअर मतलब निषाद ने सोचा कि वो गरीब थे, तो माया सोच रही थी कि वो पैसेदार मतलब धनिक हो गए, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा। अब मिस्टर नाथ के चेहरे पर जो घाव था, वो घाव ये दोनों बच्चे को ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि वो जो घाव लगा था, मतलब ये दोनों बच्चे थे, वो सोच रहे थे कि जो मिस्टर नाथ के चेहरे पे जो घाव लगा हुआ है वो जख्म
पुलिस से मतलब पुलिस जो है पुलिस से मुठभेड़ के दौरान लगा होगा कि कहाँ मारा मारी या पुलिस के साथ कोई झगड़ा हो गया होगा, तो उसके थ्रू वो लगा होगा। अपनी माँ के जन्मदिन पर, मतलब अब निषाद की बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही थी मिस्टर नाथ के माँ के बारे में, अब जो माँ की बात हो रही है वो निषाद की बात हो रही है कि जब निषाद का जन्मदिन था, मतलब अपनी माँ का जन्मदिन था, तब निषाद उनके साथ क्लिनिक तक गया था। कि माँ का जो जन्मदिन था तब निषाद उनके साथ क्लिनिक पर गया था। अब क्लिनिक पे क्या देखता है निषाद, तो वहाँ उसने देखा कि मिस्टर नाथ जो थे वो दुबले पतले शरीर में वहाँ खड़े थे क्लिनिक पे। उस दिन शाम को निषाद उनके घर पर गया, इवन उसे चॉकलेट भी दी। श्रीमान जो मिस्टर नाथ थे उनको चॉकलेट भी दी। निषाद थोड़ी देर के लिए रमेश से मिला। अब रमेश कौन था, मैंने आपको बताया कि वहाँ रमेश था मिस्टर नाथ के पास, तो रमेश से मिला। जो रमेश था वो पास में एक रेस्टोरेंट थी, वहाँ से मिस्टर नाथ के लिए भोजन लाया करता था, मतलब खाना लेकर आता था। रमेश ने उसने बताया था कि रमेश ने बताया था कि मिस्टर नाथ जो थे दिन में 2-4 बार भोजन करते हैं और सुबह और शाम को चाय लेते हैं। रमेश ने निषाद को क्या बताया, उस टाइम जब निषाद रमेश को मिला तो रमेश ने निषाद को बताया कि मिस्टर नाथ जो है, मिस्टर नाथ वो दिन में 2-4 बार भोजन लेते और सुबह और शाम चाय पीते हैं। क्योंकि खाना वो ला रहा था तो उसको पता था डेली रूटीन क्या है मिस्टर नाथ का, तो वो बता रहा। मिस्टर नाथ जो थे वो रविवार के दिन 2 थाली मंगवाते थे खाने के लिए। उनके घर एक अतिथि भी आता था, विजिटर। वो अतिथि लंबा और हट्टा करता था, जबकि मिस्टर नाथ जो थे वो शांत स्वभाव के थे। बच्चे समझ गए थे कि अब जो व्यक्ति निश्चित रूप से जो मिस्टर नाथ के घर जो आता है, मिस के विजिटर जो आता है, वो दुष्ट है, मतलब उसे अपराधी मान रहे थे। मायास फैक्ट, माया का तथ्य, माया के तथ्य जो थे वो अब माया क्या बता रही है वो देखते। अब गर्मी की छुट्टियाँ मतलब वैकेशन का जो टाइम था वो पूरा हो गया था और उसके बाद स्कूल खुल रहा था, खुल गया था, मतलब दूसरे दिन स्कूल खुलने वाला था। तो भारी बारिश की वजह से मिस्टर नाथ जो थे वो स्कूल में नहीं जा सके, जबकि निषाद जो था वो क्या पढ़ रहा था, कॉमिक पढ़ रहा था। बारिश हो रही है बाहर तो निषाद कॉमिक पढ़ रहा था। मिस्टर नाथ वो स्कूल में नहीं जा सके क्योंकि बारिश हो रही थी। और माया ने उसे कुछ बताना चाहा। जब निषाद वो कॉमिक पढ़ रहा था तब माया वहाँ पे आई नोट लेके और निषाद को वहाँ बताना चाहा। और वो नोट जो थी उस पे वो नोट का जो मतलब माया जो नोट लेके आई थी निषाद को बताने के लिए, उसका नाम दिया था फैक्ट, तथ्य, वो नोट का नाम। अब तथ्य किसके बारे में था वो तो आप जानते ही हो कि मिस्टर नाथ के बारे में कुछ ना कुछ होगा नोट में। और वो तथ्य के एक अंक प्रदान कर रखा था, नंबर दिया था तथ्य को, हर एक नंबर दिया था उनको। निषाद तो ये सोच रहा था कि माया जो उसे अपराधी कह रही है, माया मतलब मिस्टर नाथ को अपराधी कह रही है, वो गलत चीज़ है। क्योंकि निषाद ने जब पूरा ऑब्जर्वेशन किया श्रीमान मतलब मिस्टर नाथ के बारे में तो उसे लगा कि वो अपराधी नहीं है, पर माया अभी भी उसे अपराधी मान रही थी। तो निषाद वो सहमत हो नहीं पा रहा था माया की बात से। वो निषाद को पता था
कि मिस्टर नाथ के कोई फ्रेंड नहीं है, और वो चीज़ जानकर निषाद को बहुत बुरा लगा कि फ्रेंड नहीं है, तो उसे ज़्यादा बुरा लगा कि मिस्टर नाथ का कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो चीज़ उसको बुरी लगी थी। माया को ये लग रहा था कि रविवार को जो व्यक्ति मिस्टर नाथ को मिलने आते हैं हर रोज़, हर संडे को, वो हर व्यक्ति अपराधी है। अब एक बात आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप सोचने की बात यह है कि निषाद पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है मिस्टर नाथ के बारे में। पहले नेगेटिव सोच रहा था, फिर उसने सब चीज़ देखी मिस्टर नाथ के बारे में, तो उसे समझ में आया कि मिस्टर नाथ अपराधी नहीं है। पर माया अभी भी वही चीज़ सोच रही है मिस्टर नाथ के बारे में कि वो अपराधी है, और वो निषाद को ये भी बताती है कि संडे जो हर संडे जो व्यक्ति घर पे आते हैं वो सब अपराधी है। अब दोनों के बीच में थोड़ी छोटी सी एक लड़ाई हो गई निषाद और माया के बारे में। आपको पता है क्यों? क्योंकि निषाद अब पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है और माया नेगेटिव सोच रही है कि अभी भी नेगेटिव मीन्स के उसके बारे में बुरा सोच रही है कि वो अपराधी है, और निषाद अभी अपराधी नहीं मान रहा है मिस्टर नाथ को। तो तीखी बहस हो जाती है दोनों के बीच में। इस बात से निषाद को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि माया क्यों अभी भी मिस्टर नाथ को अपराधी मान रही है। तो निषाद ये जानना चाहता था कि मिस्टर नाथ इतने दुबले पतले और अकेले क्यों है, वो जानना चाहता था निषाद। अब अपराधी तो नहीं है, वो तो उसने सोच लिया था, पर इतने दुबले पतले और अकेले क्यों रहते वो भी जानना चाहता था। निषाद अब ये सोच रहा था कि मैं अब मिस्टर नाथ जो थे उनका फ्रेंड बन जाऊं, और माया के तथ्यों पर, माया जो सोच रही है उसके तथ्यों पर निषाद जो था लड़का, उसको भरोसा नहीं था कि अब माया जो सोच रही है वो मुझे सोचना नहीं चाहिए। माया को इग्नोर करके मुझे अब मिस्टर नाथ का फ्रेंड बनना चाहिए। Thank you for watching this video.